उन्होंने बॉल का आविष्कार किया था। बॉल के आने से पहले दुनिया कैसी थी? अंधेरा। नहीं, अंधेरा नहीं था, लेकिन बॉल का नाम लेते ये एग्जाम्पल दे रहा है। दुनिया कैसा था? बॉल के आने से पहले दुनिया अंधेरा नहीं था। बॉल के आने से पहले दुनिया में हम लोग दिया जलाते थे, लैंप जला लेते थे, लालटेन जलाते थे। याद है कि भूल गए? याद है। मटिया तेल लेने के लिए लाइन में लगते थे, डिब्बा लगाते थे, और मारपीट होता था। हम भी किए हुए हैं, इसीलिए बता रहे हैं। हम भी किए हुए हैं। तो शाम के शाम हम लोग क्या करते थे? घर में जितना दिया था, लालटेन था, लैंप था, सब लाते थे, उसका बत्ती काटते थे, उसका साफ सफाई करते थे, उसमें मटिया तेल भरते थे। ये डेली का डेली, जैसे ही सूरज डूबने को आया उसके पहले ये हर घर में होता था कि नहीं? सारी दुनिया खुश थी कि चलो भैया काम चल रहा है, जीवन कट रहा है। लेकिन एक पागल आदमी आ गया बीच में। ये पागल आदमी कौन था? ये था थॉमस अल्वा एडिसन। ये बोलता है कि यार ये रोज रोज दिया जलाने का बड़ा झंझट है, रोज रोज मटिया तेल डालने का बड़ा झंझट है, कि रोज रोज इसको साफ करने का बड़ा झंझट है। हम एक ऐसा दिया बनाएंगे जिस दिया में ना मटिया तेल डालना पड़ेगा, न रोज इसको पोंछना पड़ेगा, ये ऐसे ही रोज जलता रहेगा। सारा दुनिया बोला कि ले पागल है, गया काम से ही आदमी, इसका दिमाग लगता है गड़बड़ा गया है। लेकिन वो आदमी बोला कि बेटा हम तो बना के दिखाएंगे तुम लोगों को, और वो आदमी क्या किया? कोशिश में लग गया। लगातार 1 साल तक वो किसी से नहीं मिला। लगातार 1 साल तक वो अपने काम में लगा रहा कि हम तो ऐसा दिया बना देंगे जो बिना मटिया तेल के, बिना पोछे पाछे जलेगा। सारी दुनिया बोल रही है कि पगला गया है, इसका दिमाग घसक गया है। लेकिन 1 साल के बाद वो दिन आया, उसने क्या किया? लगाया यहाँ पे स्टैंड पे बल्ब लगाया, और बल्ब मटिया तेल से तो चलता नहीं है, कौन सी पे चलेगा? बिजली से। तो उसका तार वो लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? जहाँ भी सॉकेट था वहां लगा दिया, और उसके बगल में एक बटन था। बोला दुनिया को कि आओ देखो कि बिना मटिया तेल वाला दिया कैसे जल रहा है। सब आ गया दुनिया देखने के लिए। बॉल लग गया, तार लग गया, और बटन को क्या किया गया? टिप। बॉल क्या हुआ? तो लगता है कौन फिरकी दे रहा है हम लोग। क्या बात है। लेकिन दोस्त, जैसे अभी बॉल जल गया ना बॉल, वहां बॉल नहीं जला, वहां हो गया भड़ाम। वहां बॉल नहीं जला, वो उड़ गया धड़ाम, कज्जी उड़ गया बॉल का। अब सारा दुनिया बोला अरे पगला, हम तो पहले ही ना बोल रहे थे। 1 साल तू अपना बर्बाद कर लिया इसके चक्कर में, बिना मटिया तेल के दिया जलाने चला है। लेकिन वो आदमी बोला एक बार और कोशिश करेंगे। 1 महीना बाद तू लोग आना, फिर देखना कि दीवा कैसे जलता है। 1 महीना बाद फिर से स्टैंड में बॉल लगा, तार लगा, बटन को दबाया गया, टिप। अब क्या हुआ? नहीं जला, फिर धड़ाम, फिर उड़ गया। 2 बार में नहीं जला। अब उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? 1.5 साल से बेचारा लगा हुआ है, नहीं जल रहा है दिया। क्या करना चाहिए जी? है? कुछ लोग बोल रहे हैं फिर से प्रयास करना चाहिए। वो आप ही लोग जैसा जिद्दी आदमी था, बोला एक चांस और ले। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार प्रयास करने के बाद भी वो दिया, 500 बार प्रयास करने के बाद भी दिया, 750 बार प्रयास करने के बाद भी दिया नहीं जला। आप उसके जगह पर रहते तो क्या करते? छोड़ देते। एक आम आदमी वहां रहता तो कहिया दिया जलाना छोड़ देता कि दुनिया वाला सही है बोल रहा है, ना जलता होता। लेकिन वो आदमी इतना जिद्दी था, लगभग 1000 बार प्रयास किया। कितने बार? लगभग 1000 बार प्रयास करने के बाद एक दिन आया, बोला आओ आज दिखाते हैं। बॉल लगाया, तार लगाया, बटन डाला, टिप। अब बोलवा जैसे अभी भक जला था ना वैसे ही जला भक।
तो दोस्तों सोचिए कितना बार वो आदमी फेल हुआ, कितना बार फेल हुआ? 1000 बार। 1000 बार के आसपास। ये लिखित विवरण नहीं है कितना बार किया, लगभग 1000 मोटा मोटी बोला जाता है। 1000 बार फेल होने के बाद आज यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा को पता है कि बॉल कौन बनाया था। अगर ये पागलपन वो नहीं दिखाया होता तो आप ये बॉल का मजा ले रहे थे? अभी ले रहे होते? अभी मीटिंग में आने से पहले रोशन जी दिया साफ करते कि भाई आज मीटिंग है। सही है गलत है? दोस्तों दुनिया में इतिहास वही लोग बनाते हैं जो बार बार फेल होने के लिए। आप में से कितने लोग बार बार फेल होने के लिए तैयार हैं? तो हम तैयार हैं। जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना बड़ा फेलियोर के लिए आपको क्या करना होगा? तैयार होना होगा। एडिसन को इतनी बड़ी सफलता मिली लेकिन फेलियोर कितना बड़ा मिला था? 1000 बार फेल। दोस्तों आपको 1000 बार, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो 1000 बार प्लान दिखाया है और एक को ज्वाइनिंग नहीं निकला है? कोई है तो आज हाथ उठा दे। कोई है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, शुरू में जब आप सीखे नहीं होते हैं 10 प्लान, 20 प्लान, हो सकता है 30 प्लान, 30 आदमी को दिखाइएगा, हो सकता है 30 आदमी आपको बोल दे कि ना भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 30 आदमी को दिखाने के बाद 31वां दिखाने जाइएगा देखो जरूर मिल जाएगा। आपको समझाने आया चाहे नहीं, सामने वाला आपको बोलेगा कि अपना सीनियर से मिलवा दे, तेरे से हमको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बताते रहिएगा, एक आदमी मिल जाएगा। दोस्त यहाँ 1000 बार फेल नहीं होना है। इस बिजनेस की खूबी क्या है? कुछ ही बार यहाँ फेल होना होता है। एडिसन को सिखाने वाला कोई नहीं था। एडिसन बार बार फेल हो रहा था, गिर रहा था, सब कुछ कोशिश कर रहा था। आप जब डीएक्शन में गिरते हैं, फेल होते हैं, तो आपको कोई सिखाने वाला है कि नहीं है कि नहीं है? आपका मेंटर बैठा हुआ है, बाहर निकलिए, दिन भर आपका जितना टायर में हवा है, बाहर क्या करेगा सर? मार मार के सारा आपका टायर का हवा निकाल दिया। अब ये दिन भर जो टायर का हवा निकल गया है तो ये गाड़ियां अब चलने लग रहा नहीं रहा, तो ये टायर में हवा डलवाना होगा, पंक्चर बनवाना होगा। पंक्चर कौन बनाएगा? पंक्चर बनाएगा आपका सीनियर। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर फील्ड में जाने के बाद शाम में आके सीनियर को रिपोर्ट करते हैं, फोन करते हैं सीनियर? हम फोन करते हैं सर जरूर। बहुत कम संख्या है। हम करते हैं। आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। डी एक्शन में आदमी छोड़ के काहे भाग जाता है पता है? दिन भर फील्ड में निकला और दिन भर आदमी उसको क्या किया? नेगेटिव किया। दिन भर उसका हवा निकाला और शाम में जिससे हवा बढ़वाना था उसके पास आया ही नहीं। आप जब फील्ड में निकलते हैं तो कोई ऐसा आदमी मिलता है जो बोलता हो कि अरे आप डीएक्शन कर रहे हैं, अरे दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपका गाड़ी एक दिन आएगा, ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। रोशन फील्ड में जाता है तो कोई बोलता है कि रोशन तो बहुत अच्छा कर रहा है, एक दिन तेरा अल्ट्रोज आएगा, बोलता है? आप फील्ड में जिस तरफ निकलिएगा सारी दुनिया क्या करेगी आपके साथ? हवा निकालेगी, आपको नेगेटिव बनाएगी। इतने सारे नेगेटिव बनाने वाले लोगों में एक आदमी है जो आपका हवा भर के पॉजिटिव कर सकता है। कौन आदमी है? सीनियर। आदमी गलती कहाँ कर बैठता है कि जब दिन भर उसका हवा निकलता है तो वो पंक्चर बनवाने जाइए नहीं करता है, सीनियर से बातें नहीं करता है। फिर क्या होता है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो बिजनेस से ही आउट हो जाता है। बिजनेस से आउट कौन होता है? जो सीनियर के टच में नहीं है। तेरा जितना आज पिन मारा जा रहा है उससे ज्यादा पिन खा के बेचारा बैठा हुआ है। एक बार उससे बात करके देख ले, वो बता देगा उसका उपाय क्या है। तो सीनियर के टच में जो रहना सीख लिया, बिजनेस छोड़ के वो नहीं भागेगा, और बिजनेस छोड़ के नहीं भागेगा तो पक्का जीतेगा, इसकी फुल गारंटी है। कितने लोग आज से रोज अपने सीनियर को रिपोर्ट करने वाले हैं, डेली, प्रतिदिन? क्या बात है, जोरदार तालियां सबके लिए।
आप लोग? बोर हो रहे हैं? जिंदगी बदलना है? उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? कितना जोर से? कितना जोर से? कौन कौन तैयार है? सभी लोग तैयार हैं। क्या बात है, जोरदार ताली आप सबके लिए। तो जितना बड़ा हमने ड्रीम देखा है दोस्त, समस्या भी कितनी बड़ी आएगी? बहुत बड़ा। उतना ही बड़ा आएगा। ये मत सोचिए कि सपना बड़ा देख लिए हैं और समस्या छोटा आएगा, नहीं। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा समस्या। उसको फेस करना पड़ेगा। होगा, उसको फेस करना होगा। देन इस बिजनेस की ड्यूटी क्या है? सपना तो आपने देख लिया, सपना कैसे पूरा होगा आपको पता चल गया। सपने के लिए क्या करना है? आज कितना पैसा खर्चा करना है? 13 रुपया। कितना रुपया? 13 रुपया। 13 रुपया। जो अपना ड्रीम सेट करके नहीं रखे हैं उनको क्या करना है? 13 रुपया खर्चा कर देना है। देन अब आते हैं कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है। दोस्तों, दुनिया में 4 तरीके का जीवन लोग जीता है। ये 4 तरीके का जीवन क्या है? एक है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, यानी ऐसा जीवन जिसमें जैसे तैसे करके हम सरवाइव कर रहे हैं। इसको बोला जाता है बीपीएल। बीपीएल कार्ड बनता है, सुने आप लोग? बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को है पता? रोशन जी को पता है। बिना पेंदी की लोटा। ये आपको ठेठ बिहारी भाषा में बताएं। अंग्रेजी में उसका कहा जाता है बिलो। अब हमको यही याद रहेगा। बिलो पॉवर्टी लेवल। बिलो मतलब नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, लेवल मतलब एक लेवल, एक रेखा। तो गरीबी रेखा के नीचे। तो ऐसे लोगों का सरकार कार्ड बना के देती है कि सरकार मानती है कि ये लोग गरीबों से भी ज्यादा, यानी गरीब तो एक कहाता ही है, ये गरीबों में भी सबसे निचले लेवल के आते हैं। तो सरकार मदद करती है, 1 रुपए चावल देती है, कुछ कुछ देती है, सपोर्ट करती है उनको। तो इसको बोला जाता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, कि जैसे तैसे करके सरकार के भरोसे जीवन हमारा चल रहा है। दूसरा होता है लाइफ ऑफ नेसेसिटी, एक ऐसा जीवन जिसमें आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आपको जो चाहिए, 2 वक्त का रोटी चाहिए, अच्छा खाना आपको मिल जाता है। आपको घर पे एक छत, सर पे एक छत चाहिए, मिल जाता है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, मिल जाता है। बच्चों की शिक्षा चाहिए, वो भी मिल जा रही है ठीक ठाक। तो ये कैसा जीवन जी रहे हैं आप? लाइफ ऑफ नेसेसिटी, यानी कि आप जी रहे हैं जरूरत पूरा हो जाने वाला जिंदगी आप जी रहे हैं। इसके आगे आता है लाइफ ऑफ कंफर्ट, यानी आराम की जिंदगी। आराम की जिंदगी क्या है? कि आपको रहने के लिए घर तो है ही, लेकिन घर में नहाने के लिए जब जाड़ा में ठंडा पानी आता है तो गीजरों लगा है, अब गर्म पानी निकलेगा। गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है तो एसी भी लगा हुआ है, ठंडा हवा भी आएगा। बाहर निकलना है आपको तो जाड़ा गर्मी बरसात में ना दिक्कत हो, बाहर में एक 4 चक्का गाड़ी भी लगा हुआ है, आप आराम से जाते हैं। आपको ट्रेन में कहीं जाना है तो 3 AC और 2 AC में टिकट कटाते हैं, आराम से जाते हैं, मजे में जाते हैं। ये क्या है? ये कंफर्ट वाला जीवन है, आप आराम वाला जीवन जी रहे हैं। और इसके बढ़िया एक लाइफ आता है, वो कौन सा लाइफ है? लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। जब आराम से ऊपर निकल जाइएगा आप, ऐसा जीवन कि अभी दिल्ली जाना है तो पूरा परिवार के लिए एक बार में फ्लाइट का टिकट काट लीजिए, चाहे 30,000 40,000 खर्चा हुआ, लेकिन आपको टेंशन नहीं है, आप एक बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये 4 तरीके का लाइफ लोग जीते हैं। एक 5वां तरीके का भी लाइफ होता है। वो लाइफ क्या है आपको पता है? इस लाइफ को बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब होता है एक ऐसा जीवन जिस जीवन का कुछ उद्देश्य हो, जिस जीवन का कुछ
मकसद हो। दोस्तों दुनिया में पैसे वाले को कोई याद नहीं रखता है। जब भारत आजाद हुआ तो उस आजादी के समय देश में कौन कौन सेठ जी थे? कितने सेठ जी का नाम आपको याद है? कोई पढ़ा है किताब में? भारत जब आजाद हुआ उस समय सेठ जी लोग थे कि नहीं? यहाँ पे पैसा वाले लोग थे कि नहीं? उस समय भी उद्योगपति लोग थे, सेठ जी थे। लेकिन किस किस सेठ जी का नाम आपको याद है? किसी का नहीं। आपको नाम किसका याद है? जो आदमी एगो धोती या एगो लाठी लेके पूरा इंडिया घूम रहा था। महात्मा गांधी। लाठी का नाम लेते, क्या नाम बोले? महात्मा गांधी। जोरदार ताली बजाइए। आपको ऐसे आदमी का नाम है जो सेठ जी नहीं था, पैसा उसके पास नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? उसने आपके और हमारे लिए संघर्ष किया। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जो काम करता है ना, उसको याद किया जाता है। सही है गलत है? आप भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? भगत सिंह सेठ जी नहीं थे, किसान के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान दे दी। किसके लिए? वो जान दिए, तब आज हम लोग कैसे बैठे हैं यहाँ? आजादी से। आजाद देश में बैठे हैं, आज मजा ले रहे हैं। तो दोस्त दुनिया याद किसको करती है? जो सिग्निफिकेंस लाइफ लेके जाता है, जिसके जीवन का एक मकसद होता है, मकसद वाला लाइफ, बड़ा उद्देश्य वाला लाइफ, लोगों की जिंदगी बदलने वाला लाइफ, लोगों की मदद करने वाली लाइफ। और दोस्तों मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि सफल वो नहीं है जो बहुत पैसा कमा रहा है, सफल वो नहीं है जो 32 लाख रुपया महीना कमा रहा है। सफल वो आदमी है जिसके बारे में कोई एक आदमी खड़ा होकर ये बोलने वाला हो कि इस आदमी के वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। अगर दूसरे की जिंदगी सफल बनाते हैं तब आपका जिंदगी क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंस कहलाता है। और दोस्तों सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से आपको वो जीवन मिला है, आपको वो बिजनेस मिला है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? नहीं, आप दूसरों की जिंदगी बदलने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? और दोस्तों लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की जब बात होती है ना, जब आप अपने जैसी उपलब्धियां दूसरों के जीवन में लाते हैं, तब आपकी लाइफ क्या होती है? सिग्निफिकेंस कहलाती है। और ये सिग्निफिकेंस लाइफ का एग्जांपल इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत जोरदार ताली बजाइए इस great personality के लिए। बहुत रहा हूं मैं, रोज बात होती थी लगभग। एक ऐसे आदमी 24 घंटे जिस आदमी को बस चिंता रहती थी कि मेरे से जुड़े हुए लोगों की ग्रोथ कैसे हो। 24 घंटे वो कभी भी बात नहीं करते थे कि लालू यादव का क्या हाल है या नीतीश कुमार का क्या हाल है, कोई मतलब नहीं था। टीवी रिपोर्ट खोलते थे और चेक करते थे काम करने वाला कौन है, चुन के निकाल लेते थे। एक ही बात की चिंता थी कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी। दोस्तों आप सोच के देखिए, क्या लकीर खींच के गए हैं, क्या काम करके गए हैं वो। आज आप सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो वो करके गए हैं, जो वो सिखा के गए हैं, अब उसको आगे बढ़ाना है आपको। जैसे आपकी जिंदगी बदलने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, आज आपको क्या करना है? आज आपको भी लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सर से प्रेरणा लेनी है कि हम भी अपना जीवन समर्पित कर देंगे। किसके लिए? लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, हम लोगों का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कितने लोग करने वाले हैं? यहाँ पे जोरदार ताली आप सबके लिए।
दोस्तों ये बहुत दोस्तों ईश्वर की कृपा से हम सबके जीवन में ये शानदार बिजनेस मिला हुआ है। इसका नाम है इसका नाम है यहाँ जिंदगी कैसे बदलती है, सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी आप कैसे बदल सकते हैं। ये कुछ नया बात है क्या कि कुछ नए सिरे से बताने दिखाने की जरूरत है क्या? सब आप लोग देख रहे हैं, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। बस करना क्या है, अगर आप अग्रवाल सर को मानते हैं तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज आपको इस हॉल से कसम खा के जाना है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे बल्कि इस मिशन में दिन रात काम करेंगे। इसके लिए दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। ये कितने लोग कमिटमेंट करते हैं आज? एक जोरदार ताली आप सबके लिए। अब दोस्तों इस मिशन में अग्रवाल सर की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकता। उनके 1% के लायक भी अगर मेरे पास नॉलेज हो जाए तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। वैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस मिशन में आप सबों को जब भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं हर पल हर क्षण वरुण से, रोशन से, अरविंद से, आप सबसे वादा करता हूं मैं हर समय तैयार मिलूंगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।